नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ईश्वर और प्राणी मात्र यानी किसी भी जीवात्मा के प्रेम के विषय में। हमारा वीडियो का 4th पार्ट कल हमने डाला था, कथा कहानी प्रेम की पार्ट 4th, और ये 5th नंबर है। तो देश प्रेम को सर्वोच्च प्रेम कहा गया है, कल के वीडियो में बताया था। और आज अब बात कर रहे हैं सर्व उत्कृष्ट प्रेम की। सबसे सच्चा और उत्कृष्ट प्रेम केवल भगवान और भक्त का होता है। तो हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़े आए, और गज और ग्राह का कथानक है भागवत महापुराण में। गज और ग्राह का कथानक है जो हमें बताता है कि भगवान जरा सी भी देर नहीं लगाते अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए, जब वह उन्हें सहायता के लिए पुकारता है। नरसिंह भगवान की कथा हमें बताती है कि खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और 5 वर्षीय बालक ध्रुव कि कठोर तप से दयाद्र होकर मधुबन में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये सब घटनाएं हम सभी ने सुनी हैं और इनके बारे में समय समय पर जाना है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो देखिए ये है कि कोई भी जीवात्मा जब इस संसार में आती है तो उसके आने से पूर्व ही भगवान सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, चाहे कोई किसी भी स्तर की आत्मा हो। लेकिन पृथ्वी पर अगर वो आ रही है तो उसके भरण पोषण का सारा प्रबंध भगवान पहले से ही कर देते हैं। और गीता में उन्होंने स्वयं वचन दिया है कि जो मुझे स्मरण करता है उसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। और जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ, ये भी उन्होंने कहा है। भजने का मतलब स्मरण करना। यो यथा माम प्रपदन्ते तास्ताम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से याद करता है मैं भी उसको उसी तरह स्मरण करता हूँ। तो ये सर्वोत्कृष्ट प्रेम है जीवात्मा का और ईश्वर का। ईश्वरांश जीव अविनाशी है ना, इसीलिए तो जीव अविनाशी है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। तो जैसे अलात प्रकरण की चर्चा होती है दर्शन में, अलात कहते हैं अग्नि को। तो जैसे कोई अग्नि का चक्र घुमाए, अग्नि को चक्रवत घुमाए तो फिर उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। तो सारी जीवात्माएं उसी तरह भगवान की ही प्रतिछाया है। तो ये सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। इसलिए कर्तव्य बनता है कि हर बात के लिए भगवान को धन्यवाद दें। जीवन देने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था के लिए, समय समय पर प्रेरणा देने वाले लोगों को जीवन में भेजने के लिए, आसपास सहयोग देने वाले लोगों के लिए, अच्छे परिवार के लिए, अनेक कारण हैं भगवान को धन्यवाद देने के। तो ये सर्वोत्कृष्ट प्रेम है भक्त और भगवान का। बहुत सारी घटनाएं हमें याद आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ उन्हें बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, समय समय पर आप सभी सुनते हैं संतों के द्वारा और जो भगवत चरित्र की चर्चा करते हैं उनके द्वारा कि कैसे भगवान किसी भी प्राणी की रक्षा के लिए कैसे प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में। तो ये उनका हमारे प्रति, हम सभी के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के अलावा और क्या होगा। हम उन्हें कुछ देने योग्य तो है नहीं। तो इसलिए हमें भगवान को समय समय पर धन्यवाद करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अपने किसी और वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।